सीजर बेटा, उठ जाओ बेटा। उठो। देखो मैं आ गई। कैसे हो तुम मेरे बच्चे? मॉम, 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 मेरे बच्चे। मॉम आप मेरी प्रिंसेस कहाँ चली गई थी आप? हाँ, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। आपको पता है मुझे आपकी बहुत ज्यादा याद आती थी मॉम। बहुत ज्यादा मिस करता था मैं आपको। मुझे यकीन नहीं होता। मैं तो हमेशा से यहीं पर थी, तुम्हारे दिल में, दिमाग में। मॉम आपके बिना ये जिंदगी अजीब सी है। आपके साथ जो भी कुछ हुआ मुझे उसके लिए नहीं प्लीज बेटा, माफ कर दीजिएगा। वो सब भूल जाओ तुम। जो बीत चुका है सब भुला दो। नहीं, मैं उस आदमी को कभी नहीं भूल सकता। भूल जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। अपनी जिंदगी जियो। कैसे भूल सकता हूँ मॉम? कैसे भूल जाऊं? तुम्हारे आगे तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है बेटा। अपने प्यार का साथ दो। सुहान का साथ देना होगा तुम्हें। पर सुहान मेरा साथ नहीं देती। उसने बहुत कुछ छुपाया है मुझसे। मैं डैड बनने वाला था, पर उसने मुझसे ये मौका भी छीन लिया। एक बच्चे को अकेले संभालना मुश्किल रहा होगा ना? मुश्किल तो था। पर मेरा सीसर तो एक बहुत अच्छा बच्चा था। वो कभी भी कोई भी गलती नहीं करता था। माँ बेटे से ज्यादा हम दोनों के बीच दोस्ती का रिश्ता हुआ करता था। अब सोचती हूँ तो लगता है मेरे लिए एक तरह से अच्छा ही था। ऊपर वाले ने आखिर मुझे एक इतना अच्छा बच्चा जो दिया था। सीजर भी बहुत लकी है कि उसे आप जैसी मॉम मिली है। क्या सच में तुम ऐसा सोचती हो? तुम्हें पता है, मुझे उसके लिए बहुत बुरा लगता है। वो कभी अपने पापा को नहीं जान पाया। उनके पास साथ बिताने के लिए वक्त ही नहीं होता था कभी। मेरे लिए तो मुश्किल था ही, पर
उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल था। वो अपने पापा के बिना बड़ा हुआ। मेरे बच्चे की भी परवरिश ऐसी ही होगी, अपने पापा से दूर रहकर। सीजन ने मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा। काश मैं भी आपकी तरह एक अच्छी मॉम बन पाऊं। हाँ बोलो कुरहान। सीजर, कहाँ हो तुम? मेरी कल से सुहान से बात नहीं हो पा रही है। मुझे लगता है कि वो कल की बात को लेकर मुझसे नाराज है। वैसे मुझे तुमसे कुछ पूछना था। तुम उसे रोकने में कामयाब हुए? नहीं। क्या यार, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि सुहान ऐसा कैसे कर सकती है। कैसे? प्लीज इस बारे में बात मत करो, अब इस सब का कोई फायदा नहीं है। प्रोसिक्यूटर कोई नया एविडेंस या विटनेस पेश करने वाले हैं क्या? जी सर हैं। मैं आज एक नए विटनेस को यहाँ बुलाना चाहूंगा। क्राइम सीन की एक्सपर्ट अटीला उज़बतुल। जज साहब, ये बात कंफर्म हो चुकी है। वो केज जो मर्डर साइट पर बरामद किया गया था वो रिमोट से खोला गया था। मैंने पहले भी आपको बताया कि मैंने कुछ नहीं किया है। शांत हो जाइए, वो बटन मैंने नहीं दबाया। प्रोसीड कीजिए। मिस्टर अटीला, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको और सबूत मिले हैं, आप उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? जी हाँ। ठीक है। जिस मटेरियल से उस केज को बनाया गया था वो मटेरियल कहाँ से आया था, ये बता सकते हैं आप? हमें पता चला है कि वहां मिले केज में जिस मटेरियल का इस्तेमाल हुआ था वो सब सुहान कोर्लुदा के खुद के ग्लास हाउस के स्टोरेज से ही निकाला गया था।
सुहान ये क्या कह रहे हैं? पता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है। जज साहब ये सच नहीं है। मेरी बेटी ऐसे केस में किस लिए इन्वॉल्व होगी? सब अपनी जगह पर चुपचाप बैठ जाइए। बैठिए। झूठ है। जज साहब, वहां के एक वॉचमैन ने भी घटना के कुछ दिन बाद ही नौकरी छोड़ दी, जुनैद कायोगलू। हमारा मानना है कि कायोगलू हमको इस केस के बारे में जरूरी इंफॉर्मेशन देने वाले हैं। कहाँ है वो आदमी? तुमने अब तक उसे ढूंढा? नहीं जज साहब, पर पुलिस उसे ढूंढ रही है और इसीलिए हम चाहते थे कि ट्रायल किसी तरह पोस्टपोन हो जाए। बहुत खूब ताहसिन, बहुत खूब। कैसे इतनी घटिया हरकत कर लेते हो तुम? कैसे भी प्रॉब्लम हो तुम अपनी जान छुड़ा ही लेते हो, है ना? इस बार भी तुम्हें अरेस्ट नहीं किया जाने वाला, पर दिक्कत यह है कि अब ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। क्या बकवास कर रही हो? किसी ने मेरे खिलाफ साजिश की है। क्या हुआ अगर कुछ साबित नहीं हुआ तो? आज यहाँ कुछ भी साबित नहीं हुआ है ताहसिन। बहुत हुआ मिसेस मेहरीबान। चलिए पापा। इन्फॉर्म क्यों नहीं किया आपने मुझे? रिमोट कंट्रोल के बारे में क्यों नहीं बताया? सीजर, एक बात अच्छे से समझ लो, बिना इजाजत दोबारा मत आना। और एक बात, तुम्हें इन्फॉर्म करना मैं जरूरी नहीं समझता। तुम इस डिपार्टमेंट के नहीं हो और ये इन्वेस्टिगेशन एक कॉन्फिडेंशियल इन्वेस्टिगेशन है। और वो चौकीदार, उसे पकड़ने में तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं ना? या तुम मेरी बात नहीं समझ रहे हो या तुम समझना नहीं चाहते। तुम्हारी जरूरत नहीं है, हमें अपना काम करने दो। जरूर, लेकिन वो आपकी कैद से तो भाग गया ना? किसे पता अभी वो कहाँ होगा? सीजर, मैं तुम्हें वार्निंग दे रहा हूं, हमें अपना काम करने दो। देखा उसने क्या किया? उसने जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। इतने सालों तक वो हमारा नमक खाता रहा और आज इतनी हिम्मत कि उसने मुझे धोखा दे दिया। उस गद्दार ने आखिर ये किया कैसे? पर कहां तक भागेगा मुझसे? एक दिन तो मैं उसे ढूंढ ही लूंगा। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी उसे। अब पता चलेगा उसे ताहसीन कोलुदा के साथ गद्दारी करने का अंजाम क्या होता है। किसे कॉल कर रहे हैं? सले को। वैसे वो आदमी किसी काम का तो है नहीं, पर मैं उससे बोलता हूँ कि उस चौकीदार को लेकर आए। पापा फोन रखिए। रखिए ना। अब ये केस आपके फेवर में है, ये सब करने की क्या जरूरत है? ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। वो आदमी इस वक्त डर कर कहीं छुपा हुआ है। इसका मतलब वो जरूर कुछ जानता है। हो सकता है वो हमें कुछ ऐसा बता दे जिससे आप बेगुनाह साबित हो जाएं। अगर हम उसे बिना डराए धमकाए प्यार से बात करने की कोशिश करें तो शायद वो हमें सब कुछ बता दे। ठीक है, पर तुम उसे ढूंढोगी कैसे? उसकी बेटी आइनूर ने मेरी वर्कशॉप में काम किया था और उस वक्त मैंने काम सिखाने में उस लड़की की बहुत मदद की थी। फिर उसे अच्छी जॉब मिल गई और वो यहाँ से शिफ्ट हो गई। मुझे पूरा भरोसा है वो लड़की मेरी बात नहीं टालेगी। मैं उसे ढूंढ लूँगी और रिक्वेस्ट करूँगी कि मदद करें। ठीक है, जो करना है करो, पर मुझे लगता है इस सब से कुछ नहीं होने वाला। मेरी वर्कशॉप की डायरी में उसका फ़ोन नंबर होगा। कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना, हो सकता है काम बन जाए। ठीक है, अब मैं चलती हूँ। कर लो कोशिश। जज साहब, ये बात अब साबित हो चुकी है कि वो शीशा जिससे ताबूत बनाया गया और जिसमें लाश रखी गई वो मटेरियल सुहान कुर्लुदा की ग्लास वर्कशॉप का ही है।
आइनूर, मैं सुहान बोल रही हूँ, सुहान कोरलुदार। कैसे हो तुम? मैंने तुम्हारे पापा के बारे में कुछ सुना है। पुलिस उन्हें ढूंढ रही है, क्या तुम जानती हो इस बारे में? देखो, उनका मेरे पापा के केस से जरूर कोई ताल्लुक हो सकता है। मैं तुमसे मिलकर कुछ बात करना चाहती हूँ। अगर तुम फ्री हो तो क्या हम आज कहीं मिल सकते हैं? हाँ, आज ही। ठीक है, तुम बस एड्रेस मैसेज करो, मैं फौरन निकल रही हूँ। See you। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? किससे बात कर रही थी? इससे तुम्हें क्या लेना देना? यहाँ किस लिए आए हो? उस चौकीदार का पता करने। आखिर वो है कौन और वो मिलेगा कहाँ, बस यही पता करने के लिए आया हूँ। ये मैं सिर्फ प्रोसिक्यूटर को ही बताऊंगी। प्लीज अब जाओ, मुझे बहुत काम करना है। गाड़ी का फ्यूल खत्म हो गया। क्या मुसीबत है। क्या तुम मेरा पीछा कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ। वो क्यों? क्योंकि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। हाँ, छुपा रही हूँ तो उसमें गलत क्या कर रही हूँ? बात अगर मेरी मॉम के बारे में हो तो ऐसा नहीं कर सकती। तुम उस चौकीदार की बेटी के पास जा रही हो। जब तुम फोन पर बात कर रही थी ना, तब सुना मैंने। तुम्हें हुआ क्या है? मेरी बातें सुनते हो, मेरा पीछा करते हो। मुझे समझ नहीं आता कि तुम मुझसे चाहते क्या हो सीजा। सच में? तुम सच में नहीं जानती कि मैं क्या चाहता हूँ? तुम अपने पापा को बचाना चाहती हो और मैं अपने मॉम के कातिल को ढूंढने में लगा हुआ हूँ। ढूंढना चाहते हो या पापा को कातिल साबित करना चाहते हो? चलो गाड़ी में बैठो, साथ में चलते हैं। साथ चलेंगे? क्या तुम्हें मालूम है वो जगह यहाँ से कितनी दूर है? 4 घंटे तक मेरे साथ एक ही गाड़ी में रह पाओगे तुम? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन इस वक्त मजबूरी है और हम दोनों को एक ही जगह पर जाना है ना, तो चलो जल्दी करो।